इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर लिया है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हो, y डैश प्लस पी एक्स इंटू वाई विच इज इक्वल टू क्यू एक्स, this is called linear differential equation, linear in y. Y dash means derivative dy by dx, dy by dx plus y का कोफिशिएंट फंक्शन x हो, राइट साइड पे फंक्शन x हो, तो that is called linear differential equation. लेकिन अगर q के साथ y की सम पावर b आ जाए, then this differential equation is called Bernoulli differential equation. y raised to power n. So an equation of the form dy by dx plus px into y which is equal to y raised to power n into qx. ये y raised to power n अगर ये q के साथ आ जाए, then this differential equation is called Bernoulli differential equation. इसमें जो n है, ये अगर हम 0 रखें तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। If n is equal to 0, आप n को 0 रखें तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी y raised to 0 that is 1, तो dy by dx plus px into y which is equal to qx। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर n को हम 1 रखेंगे तो अगेन ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। n को 1 रखें तो ये हमारे पास y qx आ जाएगा। इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें और y को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आती है dy by dx plus px minus qx into y which is equal to 0. This is also a linear differential equation. तो n को अगर हम 0 या 1 रखेंगे तो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। इसके अलावा n कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब n कोई भी रियल नंबर हो तो then this differential equation is called Bernoulli differential equation. तो dy by dx कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट फंक्शन x, राइट साइड पे फंक्शन इन x के साथ y की सम पावर भी आ जाए, और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई पावर भी आ जाए, then this differential equation is called Bernoulli differential equation. अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? अब ये क्लियर होना चाहिए कि this differential equation is called Bernoulli differential equation. n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। dy by dx, y कोफिशिएंट फंक्शन x, राइट साइड पे फंक्शन इन x के साथ y की सम पावर भी आ जाए, the differential equation is called Bernoulli differential equation. अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? देखें, y कोई भी नॉन जीरो हो सकता है। अगर y नॉन जीरो है तो हम y रेज़ टू पावर n से डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को। इसके सॉल्यूशंस के लिए y की जो n पावर है, इस पूरी टर्म को हमने थ्रू आउट डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई y रेज़ टू पावर n, यहाँ पे pxy डिवाइडेड बाई y रेज़ टू पावर n, और यहाँ पे y रेज़ टू पावर n, y रेज़ टू पावर n कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्टेप आता है। अगर y नॉन जीरो है तो डिवीजन पॉसिबल है। 1 ओवर y रेज़ टू पावर n dy by dx plus px into y डिवाइडेड बाई y रेज़ टू पावर n into qx। इसको और सिंप्लीफाई करें, y रेज़ टू पावर माइनस n, इसे न्यूमरेटर पे शिफ्ट करेंगे, प्लस px, y और y रेज़ टू पावर n को कंबाइन करें तो y रेज़ टू पावर 1 माइनस n। ये y रेज़ टू पावर n को शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो y रेज़ टू पावर 1 माइनस n। यहाँ से अगर आप और से देखें, ये जो कुछ है यानी y रेज़ टू पावर 1 माइनस n, इसका डेरिवेटिव ये बनता है। ये इसका डेरिवेटिव है। क्यों? इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा पावर रूल 1 माइनस n इनटू y रेज़ टू पावर माइनस n, यानी इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हमारे पास dy by dx आ जाएगा। ये देख सकते हैं, अगर y रेज़ टू पावर n को हम v सपोज करें तो ये सम कांस्टेंट के साथ इसका डेरिवेटिव बनता है y रेज़ टू पावर माइनस n इंटू dy by dx, सम कांस्टेंट 1 माइनस n। y रेज़ टू पावर 1 माइनस n को अगर हम कोई नया नाम दें तो ये जो पहली टर्म है दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म।
विद सम कांस्टेंट। तो y रेज़ टू पावर 1 माइनस n को अगर हम v सब्सटीट्यूट करें तो इसका डेरिवेटिव लें, यानी इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 माइनस n y रेज़ टू पावर माइनस n into derivative of y, that is dy by dx, which is equal to dv by dx। ठीक है, ये पावर रूल n x n माइनस वन और x का आगे डेरिवेटिव यानी y का आगे डेरिवेटिव ले लिया है, दैट इज dy by dx। और अब यहाँ पे y रेज टू पावर माइनस n का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करें, और डिवीजन इम्पॉसिबल है क्योंकि n की वैल्यू 1 नहीं है, तो 1 माइनस n अगर नॉन जीरो है इट मीन्स n इज नॉट इक्वल टू 1, और n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अगर n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो if 1 minus n is non-zero, then y raised to power minus n divided by dx, which is equal to 1 divided by 1 minus n into dv by dx। जब ये 3 और 4 हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखें ये किस फॉर्म में इक्वेशन बनती है। टू और 3 को जब हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 हमें नजर आ रही है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इस पूरे की जगह पे ये y रेज़ टू पावर माइनस n डिवाइड बाई dx की जगह पे आएगा 1 ओवर 1 माइनस n into dv by dx, और प्लस p which is a function of x into y raised to power 1 minus n, that is v, which is equal to qx। ये नेक्स्ट पेज पे हमें नजर आएगा। ये जो पूरी टर्म है इसकी जगह 1 ओवर 1 माइनस एन इंटू डी वी बाई डी एक्स पी एक्स इंटू वी विच इज इक्वल टू क्यू एक्स। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो लास्ट पे हमें नजर आ रही है ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाती है। 1 over 1 minus n dv by dx plus px into v which is equal to qx। 1 minus n से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो dv by dx plus 1 minus n into px into v which is equal to 1 minus n into qx। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर v है। क्यों? dv by dx कोफिशिएंट 1, v का कोफिशिएंट फंक्शन x, राइट साइड पे भी फंक्शन x मौजूद है, सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम v का कोफिशिएंट का p स्टेरिक नाम दें और राइट साइड पे जो फंक्शन है उसका नाम q स्टेरिक दें तो इस नंबर 5 का सॉल्यूशन ये बनता है v इज इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल v है, सो v इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस इंटीग्रल p स्टेरिक x dx इनटू इंटीग्रल q स्टेरिक x e रेज़ टू पावर इंटीग्रल p स्टेरिक x dx होल dx प्लस c। ये हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो p स्टेरिक और q स्टेरिक इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें और v हमारे पास y रेज़ टू पावर 1 माइनस n है, v को हमने ये सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू y रेज़ टू पावर 1 माइनस n। इसको भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी v की जगह पे y रेज़ टू पावर 1 माइनस n, और यहाँ पे p स्टेरिक की जगह 1 माइनस n इंटू पी एक्स और q स्टेरिक की जगह 1 माइनस n इंटू क्यू एक्स। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन बनता है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो y dash means dy by dx plus px into y which is equal to qx के साथ y की सम पावर भी आ जाए y raised to power n। तो इसका जो सॉल्यूशन है दैट इज दिस। तो ये वही लीनियर का जो सॉल्यूशन है वही है, सिर्फ यहाँ पे y रेज़ टू 1 माइनस n, वहाँ पे सिर्फ y होता है,
ई रेज टू और माइनस इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स होता है लीनियर में, लेकिन यहाँ पे माइनस वन माइनस एन आ गया है, क्यू के साथ वन माइनस एन आ गया है, पी के साथ वन माइनस एन आ गया है. So that's very simple. If you have Bernoulli differential equation, then you can use this formula direct, and then you get the solution of Bernoulli differential equation. This is a general solution of the Bernoulli differential equation. तो अब यहाँ पे ये जो इंटेग्रल्स हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है और इंटेग्रल्स के बारे में हम जानते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद इसका सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा. सिर्फ पहचान करनी है कि क्या ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है. तो एक एग्जांपल देखें, dy by dx which is equal to y into x y raised to power 2 minus 1. y को मल्टीप्लाई करें x y raised to power 3 minus y, और ये जो y है सिंगल पावर के साथ इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो dy by dx प्लस y which is equal to x y raised to power 3. लेकिन dy by dx कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट फंक्शन x इस केस के अंदर 1 है, राइट साइड पे फंक्शन इन x के साथ y की सम पावर भी आ जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन. सो दिस इज अ बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन. dy by dx कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट फंक्शन इन x और राइट साइड पे फंक्शन इन x के साथ y की सम पावर भी आ रही है, लिहाजा ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है. So this is a Bernoulli differential equation. इस केस में P हमारे पास 1 है, Q हमारे पास x, जबकि n की वैल्यू 3 है. तो n known, P known, Q known. The general solution of this equation is y raised to power 1 minus n e raised to power y raised to power 1 minus n, which is equal to e raised to power minus integral 1 minus n px into dx integral 1 minus n qx e raised to power integral, this is p is missing here, p 1 minus n into px is missing into dx plus c constant. तो अब ये तमाम वैल्यूज हमने सब फाइंड करनी है और फाइंड करने के बाद वैल्यूज जहाँ पे पुट करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा. तो देखिए यहाँ पे p मिसिंग है, ये नोट करें, यहाँ पे p मिसिंग है, dx के कोफिशिएंट यहाँ पे 1 माइनस एन इंटू पी एक्स, जो px है यहाँ पे मिसिंग है, इसे नोट करना है. तो px की वैल्यू हमारे पास 1 है तो इसको 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई किया, n की वैल्यू 3 है तो 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2. अब इसका इंटीग्रल ले लें, माइनस 2 आउटसाइड 1 का इंटीग्रल x आ जाएगा. सो इंटीग्रल 1 माइनस एन पी एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस 2x. ये वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है, ये वैल्यू इसके साथ px मौजूद है. अब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा. अब इन दोनों को एक्सपोनेंशियल की पावर में रखें, e रेज टू पावर इंटीग्रल 1 माइनस एन पी एक्स इंटू डी एक्स, e रेज टू पावर इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस 2x है तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, इसकी वैल्यू e रेज टू पावर माइनस 2x और e रेज टू पावर माइनस इंटीग्रल 1 माइनस एन इंटू पी एक्स. फार्मूले में px मैंने नहीं लिखा, दैट्स मिसिंग. तो px इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x. तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन इसके साथ q भी मल्टीप्लाई करना है. तो देखें 1 माइनस एन इंटू क्यू, ये 1 माइनस एन इंटू क्यू एक्स इंटू ई रेज टू पावर इंटीग्रल 1 माइनस एन इंटू पी एक्स, ये p मिसिंग है, यहाँ पे p लिखा हुआ है. तो q हमारे पास मौजूद है, 1 माइनस n की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ई रेज टू पावर इंटीग्रल 1 माइनस एन पी एक्स इंटू डी एक्स इसकी वैल्यू मौजूद है. तो ये वैल्यूज तमाम पुट कर दें, n की वैल्यू 3, क्यू एक्स हमारे पास x है, चेक कर सकते हैं, क्यू एक्स की वैल्यू x और e रेज टू पावर माइनस 2x, ये जो e रेज टू पावर इंटीग्रल 1 माइनस एन पी एक्स डी एक्स इसकी वैल्यू e रेज टू पावर माइनस 2x पुट कर दी. तो 1 माइनस 3 माइनस 2 तो x e रेज टू पावर माइनस 2x इसका इंटीग्रल, तो पॉलिनोमियल इनटू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे. यहाँ पे जो x है ये फर्स्ट फंक्शन है क्योंकि डेरिवेटिव में जाके ये 1 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड e रेज टू पावर माइनस 2x का इंटीग्रल e रेज टू पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई -2 माइनस इंटीग्रल इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन.
e raised to minus 2x divided by minus 2 into डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1। तो माइनस 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दें ये कैंसिल हो जाएगा, x e raised to माइनस 2x, 2 माइनस 2 और माइनस 2 कैंसिल, ये माइनस और माइनस प्लस, लेकिन ये बाहर वाला माइनस आएगा, इसे अगेन नेगेटिव कर देगा और 2 और 2 कैंसिल। तो e raised to माइनस 2x dx, तो e raised to माइनस 2x का इंटीग्रल e raised to माइनस 2x डिवाइडेड बाई माइनस 2, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1/2 e raised to minus 2x, that is the integral of this 1 minus n qx e raised to integral 1 minus n px into dx। तमाम वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। अब ये तमाम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देनी है स्टेरिक के अंदर। n की वैल्यू हमारे पास थ्री है। तो ये तमाम वैल्यूज जब हम फार्मूले में पुट करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे बन जाएगा y रेज टू पावर, क्योंकि n की वैल्यू 3 है तो माइनस 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू e रेज टू पावर आई थिंक 2x, चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास ये वैल्यू है, और इनटू ये वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, दैट इज ये वैल्यू है x प्लस 1/2 e रेज टू पावर माइनस 2x। तो x प्लस 1/2 into e raised to power minus 2x plus constant। तो जी ये स्टेरिक के अंदर जब हमने वैल्यूज पुट किए हैं तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ चुका है। ये नेक्स्ट पेज में हमें यही चीज नजर आएगी। ये चेक कर सकते हैं, यही वैल्यू 1 माइनस 3 y की पावर में e रेज टू 2x, x प्लस 1/2 e रेज टू माइनस 2x प्लस कॉन्स्टेंट, और e रेज टू पावर माइनस 2x, e रेज टू पावर 2x को मल्टीप्लाई करें ये कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1/2 c e रेज टू पावर 2x, और इसे पॉजिटिव कर लें 1 डिवाइडेड बाई y रेज टू पावर 2, और फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो दैट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन एक और एग्जांपल देखें, 3 into 1 minus x square dy by dx which is equal to 2x y raised to power 3 minus 1। अब 2xy को मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2x y raised to power 4 minus 2xy, माइनस 2xy को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये हमारे पास टर्म आ जाएगी, और dy by dx को कोफिशिएंट 1 बनाएं, यानी 3 into 1 minus 2x 3 into 1 plus x square से डिवाइड किया है, तो 2x divided by 3 into 1 plus x square into y which is equal to 2x over 3 into 1 plus x square into y raised to power 4। So this is a Bernoulli differential equation। क्यों? dy by dx कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट फंक्शन x, राइट साइड पे फंक्शन इन x के साथ y की कोई पावर भी आ रही है जो कि 4 है, इसलिए ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये y रेज़ पर 4 ना होता, यानी y रेज़ पर 0 होता, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, क्योंकि यहाँ पे y रेज़ पर 4 हमें नजर आ रहा है, लिहाजा ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो px यहाँ पे 2x over 3 into 1 plus x square, और qx की वैल्यू 2x over 3 into 1 plus x square, जबकि n की वैल्यू 4 है। The general solution of Bernoulli differential equation number 1 is सेम फार्मूला। अब यहाँ पे तमाम चीज़ें फाइंड करनी है। पी एक्स हमारे पास मौजूद है, इसको 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इंटीग्रेट कर लेना है, ये चीज़ें मुझे चाहिए। पी एक्स को 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे इंटीग्रेट कर लेना है, जबकि एन की वैल्यू 3 है। तो 1 माइनस एन पी एक्स इंटीग्रल डी एक्स, 1 माइनस एन की वैल्यू यहाँ पे 4 है, पुट कर दी, पी एक्स की वैल्यू 2x over 3 into 1 plus x square into dx, यहाँ से माइन 3 बनेगा और 3 से कैंसिल, नेगेटिव आ जाएगा बाहर, तो 2x over 1 plus x square, इसका इंटीग्रल, डिनोमिनेटर पे फंक्शन हो, न्यूमरेटर पे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम फंक्शन का लॉग लेते हैं। log x का डेरिवेटिव x, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रल आपके पास log x है,
यहाँ पे डिनोमिनेटर पे फंक्शन और न्यूमिनेटर पे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, इसलिए हम फंक्शन का लॉग लेंगे। तो माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा। देख लें, नेगेटिव से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको एक्सपोनेंशियल की पावर में रखें फर्स्ट को, तो ई रेज पर माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं, ये जो कोफिशिएंट है ये पावर में चला जाएगा, लॉग एम रेज टू पावर एन विच इज इक्वल टू एन लॉग एम। यहाँ पे ये उलट हो रहा है, एन लॉग एम विच इज इक्वल टू लॉग एम रेज टू पावर एन, ये पावर में चला जाएगा, लॉग और ये कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1, इसे पॉजिटिव कर लें पावर को, तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ ई रेज टू पावर इंटीग्रल 1 माइनस एन पी एक्स डी एक्स। बिल्कुल इन्हीं लाइनों पे जब नेगेटिव यहाँ पे लगाएंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मुझे वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ पावर नेगेटिव लें, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और ये पावर ऊपर चली जाएगी, ये जो टर्म है ये ऊपर चली जाएगी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक और टर्म रहती है हमारे पास कि 1 माइनस एन क्यू एक्स को ई रेज टू पावर इंटीग्रल 1 माइनस एन पी एक्स डी एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इंटीग्रेट करना है, तो 1 माइनस एन की वैल्यू 4, क्यू एक्स 2x डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जबकि इसकी वैल्यू हमारे पास अभी अभी आई है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब ये कंबाइन हो जाएंगी वैल्यूज़, यहाँ पे 3 बनेगा, 3 कैंसिल, लेकिन नेगेटिव 1 बच जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इसे ऊपर शिफ्ट करें तो पावर रूल, पावर छोड़ के देखें फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, इसलिए फंक्शन की पावर में 1 ऐड करना है और डिवाइड भी उसी नई पावर से करना है। ये इंटीग्रेशन का फार्मूला, पावर छोड़ के देखें, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, एफ एक्स रेज टू पावर एन इंटू एफ डैश एक्स, इसका मैंने इंटीग्रल लेना है, तो ये पावर रूल एफ एक्स raised to power n plus 1 divided by n plus 1, that is the power rule। पावर छोड़ें, फंक्शन डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इसलिए इंटीग्रेशन में पावर में 1 ऐड करेंगे, डिवाइड भी उसी नई पावर से करेंगे, तो ये सिंपल सा फार्मूला हमने यूज़ किया है। तो दैट इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, -2 प्लस 1 -1, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये अभी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब ये तमाम वैल्यूज़ हमने इस फार्मूले के अंदर सब्सटीट्यूट कर देनी है। जो पिछली स्लाइड पे फार्मूला हमने लिखा है नंबर 2, तो y रेज़्ड टू पावर 1 माइनस 4, तो ये y रेज़्ड टू पावर -3 हो जाएगा, और यहाँ पे e रेज़्ड टू पावर माइनस इंटीग्रल e रेज़्ड टू पावर माइनस इंटीग्रल 1 माइनस एन पी एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी है, और यहाँ पे ये वैल्यू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये पुट कर दी, प्लस कांस्टेंट सी, तो दैट इज द जनरल सोल्यूशन। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये जनरल सोल्यूशन हमारे पास आ चुका है इस बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, dy by dx का कोफिशिएंट x इंटू एक्स वाई इंटू 1 प्लस एक्स वाई रेज़्ड टू पावर 2 विच इज इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, यानी वो कर्व फाइंड करें जो इस पॉइंट में से पास करती है, जिसमें x 1 है और y की वैल्यू 0 है। तो देखें यहाँ पे dy by dx की वैल्यू 1 ओवर एक्स वाई इंटू 1 प्लस एक्स वाई रेज़्ड टू पावर 2, तो डायरेक्ट हमें कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं इसको dx by dy लिख लूँ, dx by dy, तो dx by dy लिखने से ये न्यूमिनेटर पे चली जाएगी टर्म, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई रेज़्ड टू पावर 3, और एक्स वाई को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, तो देखें dx by dy, इसका कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट फंक्शन एंड y
राइट साइड पे फंक्शन इन वाई के साथ एक्स की सम पावर भी आ जाए तो दिस इज आल्सो अ बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स है। देखिए यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई, पहले जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है वो डी वाई बाई डी एक्स है। डी वाई बाई डी एक्स, वाई का कोफिशिएंट फंक्शन एंड एक्स, राइट साइड पे फंक्शन एंड एक्स के साथ वाई की सम पावर। लेकिन यहाँ पे उलट हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई है, डी एक्स बाई डी वाई का कोफिशिएंट वन, एक्स का कोफिशिएंट फंक्शन एंड वाई, यहाँ पे वाई की, यहाँ पे फंक्शन एंड वाई के साथ एक्स की सम पावर आ जाए तो ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी और ये बन चुकी है। यहाँ पे जो पी वाई है दैट इज माइनस वाई, क्यू वाई जो है ये वाई रेज्ड पावर 3 है और एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है। वही जो फार्मूला हमने लिखा था उसमें एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स पुट कर दें तो हमारा हमारे पास इस बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। सो वाई की जगह एक्स पुट कर दें तो ये एक्स पुट कर दिया, एक्स रेज्ड पावर 1 माइनस एन, बाकी यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास इस बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ई रेज्ड पावर माइनस इंटीग्रल 1 माइनस एन पी वाई, वहाँ पे पी एक्स था यहाँ पे पी वाई आ चुका है, डी वाई होल इनटू इंटीग्रल 1 माइनस एन क्यू वाई 1 माइनस एन क्यू पी वाई डी वाई होल डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो अब ये तमाम चीज़ें फाइंड करनी है। तो 1 माइनस एन पी वाई डी वाई, इसका इंटीग्रल 1 माइनस एन पी वाई का इंटीग्रल, तो 1 माइनस एन की वैल्यू 2 है, पी वाई की वैल्यू माइनस वाई है, तो ये माइनस और माइनस प्लस वाई आ जाएगा और पावर रूल वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको एक्सपोनेंशियल की पावर में रखें तो ई रेज पावर वाई बाई 2 आ जाएगा। एक रिजल्ट आ चुका है। नेगेटिव के लिए नेगेटिव यहाँ पे लिखेंगे तो नेगेटिव यहाँ पे भी आ जाएगा, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों तरफ पावर हमने नेगेटिव ली है। अब एक टर्म रह गई है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड हम कैसे करेंगे कि 1 माइनस एन हमारे पास 2 है, क्यू वाई की वैल्यू हमारे पास वाई रेज़ पावर 3 है और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, ये है। ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं और फिर इसका इंटीग्रल फाइंड करते हैं। ये देखें 1 माइनस एन, एन की वैल्यू 2, तो 1 माइनस 2 यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगी, ये माइनस 1 बाहर चला गया। क्यू वाई की वैल्यू वाई रेज़ पावर 3, ये ऑलरेडी ऊपर मौजूद है वाई रेज़ पावर 3, और ई रेज़ पावर इंटीग्रल 1 माइनस एन पी वाई डी वाई, इसकी वैल्यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पे माइनस इंटीग्रल वाई रेज़ पावर 3 ई रेज़ पावर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, देखें हम इसको वाई स्क्वायर को अलग कर लें और वाई को अलग कर लें, ये भी वाई बाई 2 है, ये वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है और ये वाई। अगर हम वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 को यू पुट करें तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 2u आ जाएगी। इसका डेरिवेटिव लें, ये जो या इसका डेरिवेटिव ले लें 2y dy, 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे y dy आ जाएगा विच इज इक्वल टू du। तो y dy की जगह हमारे पास du आ जाएगा, वाई स्क्वायर की जगह 2u आ जाएगा और वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की जगह u आ जाएगा। तो पूरे का पूरा जो इंटीग्रेंट है वो u में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लें माइनस 2u ई रेज पावर u du, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स 2 को कॉमन लेने के बाद u फर्स्ट फंक्शन, u इंटीग्रल ऑफ v क्या है, e रेज पावर u का इंटीग्रल e रेज पावर u माइनस इंटीग्रल इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज पावर u का इंटीग्रल e रेज पावर u इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट u का डेरिवेटिव 1 इनटू du, अगेन u का इंटीग्रल हमारे पास e रेज पावर u आ जाएगा और इस माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो 2 को कॉमन लें, 1 माइनस यू इंटू ई रेज पावर u की वैल्यू हमारे पास वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, u की वैल्यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमने इंटीग्रल फाइंड कर लिया है। अब ये तमाम वैल्यूज हमने फार्मूले के अंदर सब्सटीट्यूट करनी है। देख लें 1 2 माइनस वाई स्क्वायर ई रेज पावर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की ये वैल्यू इस इंटीग्रल की आ रही है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और ई रेज पावर माइनस वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये ई रेज टू पावर 1 माइनस एन इंटीग्रल 1 माइनस एन
इंटू पी एक्स डी एक्स, उसकी वैल्यू ये पुट कर दी है, एन की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो एक्स रेज टू पावर -2, ये ऐसे मल्टीप्लाई करें, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस सी ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, और फिर यहाँ पे एलसीएम ले लें, और x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ई रेज टू पावर वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, 2 इन 2 माइनस वाई स्क्वेयर ई रेज टू पावर वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट c, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन। अब इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्योंकि एक कंडीशन हमारे पास मौजूद है, उसको यूज करेंगे y at 1 which is equal to 0, it means when x is equal to 1 y is equal to 0। तो इस पूरे सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, e रेज पर 0 1, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, e रेज पर 0 1, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, प्लस c, तो 2 प्लस c, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो c की वैल्यू -1, ये c की वैल्यू -1 हम जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस जनरल सॉल्यूशन में, वी गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दैट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन।